Hello dear TYBSc microbiology students. So I got your message that you didn't understood the antigenic determinants concept. So I will explain that again in the next lecture. But for today we are going to learn a new type of the antigenic determinants or new concept of the antigenic determinants which is epitopes. सो इन द लास्ट पीपीटी जो आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगेन, बट यहाँ पे आपको जस्ट उसका एक ब्रीफिंग करती हूँ कि वहाँ पे हमने देखा था कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटीबॉडी पे भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब अगर हमने किसी इंडिविजुअल की एंटीबॉडीज़ ली, उसको दूसरे इंडिविजुअल में इनकॉर्पोरेट किया, तो वो जो सेकंड इंडिविजुअल है वो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ अगेन प्रोड्यूस करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। मतलब अब वो किस बेसिस पे करेगा? उस एंटीबॉडीज़ पे, मतलब इंडिविजुअल वन के एंटीबॉडीज़ पे कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रहेंगे जो एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखेंगे। तो वो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है उसको वो सेकंड इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो सेकंड इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन के जैसे कंसिडर करेगी एंड देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज़। तो वो इंडिविजुअल ने एंटीबॉडीज़ जो है वो सीक्रेट की है। बिकॉज क्या हम तो बोल सकते कि एंटीबॉडीज़ तो सब में सेम हो सकती है ना किसी एंटीजन के अगेंस्ट, बट ऐसा नहीं होता। हमें पता है हर इंडिविजुअल का डीएनए जो है वो अलग रहता है, हर इंडिविजुअल में जो है उसके जीन्स अलग रहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के एंटीबॉडीज़ में भी कुछ चेंजेस होती ही है। वही हमने उस पीपीटी में देखा था और उसी के बेसिस पे वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटीबॉडीज़ पे भी प्रेजेंट रहते हैं। अभी हम इस पीपीटी में मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो यहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटीजन पे प्रेजेंट रहते। वहाँ पे हमने एंटीबॉडीज़ पे कौन से थे वो देखे, यहाँ पे हम एंटीजन पे कौन से ये देखने वाले हैं। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। एंटीजन पे जो एंटीजन पे जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। वहाँ पे हमने एंटीबॉडीज़ वाले देखे, एंटीबॉडीज़ पे कौन से प्रेजेंट रहते हैं। तो in this PPT we are going to learn about the antigenic determinants which are present on the antigen which are also called as epitopes। तो ओवरऑल आपको वो पता होगा एंटीजन जो है, या फिर हम अगर बैक्टीरिया का एग्जांपल कंसिडर करें, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो, तो उनमें जो है कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। लाइक वायरस की बात करें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता, प्रोटीन कोड प्रेजेंट रहता। बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें सेल वॉल रहता, डीएनए रहता, या तो फिर सेल मेम्ब्रेन रहते, पिलाए रहते, फ्लाजेला रहते। ऐसे सब पार्ट्स का जो है मिला के जो है वो बैक्टीरिया बनता है या तो वायरस बनता है, ओवरऑल एंटीजन बनता है। बट अभी हमारी बॉडी जो है वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसके लिए वो पूरा बैक्टीरिया मैटर नहीं करता। अगर हमने उस बैक्टीरिया का उठा के बस प्रोटीन कोड डाला, वायरस का प्रोटीन कोड ही डाला, या तो फिर बैक्टीरिया का हमने बस सेल वॉल डाला, तब भी हमारी बॉडी उसको एज एन एंटीजन लेगी और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो चीज़ें हैं, उसी को हम इपिटोप बोलते हैं, जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिनको बॉडी एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। पूरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, उसके स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपिटोप। तो वो जो इपिटोप है उसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन है कि वो कौन से टाइप में डिवाइड है बेस्ड ऑन, अब मैंने आपको बोला कि वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमको पता है सेल जो है वो प्रोटीन से बनी होती है और प्रोटीन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। तो ये जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको हमारी बॉडी या हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो इपिटोप्स है, वो जो प्रोटीन्स है, वो दो टाइप में डिवाइडेड है, इन द कन्फर्मेशनल टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंड इन द सिक्वेंशियल और द लिनियर टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिनियर टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करें तो वो जो डिटर्मिनेंट्स है वो इस बेसिस पे डिवाइडेड है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन लिनियर है या वो कॉन्फर्मेशनल है, उसके बेसिस पे। तो इन द सिक्वेंशियल अगर हम बात करें वो थोड़ा सिंपल है टू अंडरस्टैंड, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो लीनियर इपिटोप्स और दी सिक्वेंशियल लीनियर इपिटोप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 19, 20, 21 अमीनो एसिड को नेमिंग दिया गया है। वो प्रोटीन के
पेप्टाइड की एक चेन है, पेप्टाइड की चेन है, उसमें अमाइनो एसिड्स है, वो कैसे अरेंज किए हैं, उनमें कुछ गैप प्रेजेंट नहीं है, उनमें कुछ कुछ पेप्टाइड्स में कुछ गैप प्रेजेंट नहीं है, जो भी अमाइनो एसिड वो एक साथ बाइंड हुए हैं, लाइक वी कैन सी इट इज़ लुकिंग लाइक अ मोती की माला. सो हियर इट इज़ अरेंज्ड वेरी इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब उनमें कुछ डिस्टेंस नहीं है. बट अगर हम डिसकंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड 20 नंबर का, उसमें कुछ गैप है यहाँ पे, देन यहाँ पे 32 नंबर का, यहाँ पे गैप 42 नंबर का, यहाँ पे गैप 50 नंबर का. तो ये जो नेचर है, ये जो अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन में, तो वो अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि ये देखो आप सिंपल स्ट्रक्चर है, लीनियर है, यहाँ पे देखो आप गैप है, इस डिसकंटिन्यूस है मतलब डिसकंटिन्यूस है मतलब वो आएगा इस स्ट्रक्चर में कि उसमें कुछ गैप्स प्रेजेंट है, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. तो इस बेसिस पे उनका डिवाइड किया गया है. आपको पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और बैक्टीरिया की साइज़ भी आपको पता है, या वायरस की साइज़ भी आपको पता है, बहुत छोटे होते हैं वो. तो ऑब्वियसली उनके इपिटोप्स जो है वो भी बहुत छोटे होंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 अमाइनो एसिड्स होंगे, मतलब उनके प्रोटीन में जो है बस 5-6 अमाइनो एसिड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो वो जो अमाइनो एसिड है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है कि वो कन्फर्मेशनल इपिटोप है या तो वो लीनियर इपिटोप है. तो यहाँ पे इन द कंटिन्यूस इपिटोप और द लीनियर इपिटोप की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का. अगर आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है. तो प्राइमरी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में है. तो क्या होगा, हमारी जो एंटीबॉडी है ये वाली, उसको बहुत ईजी जाएगा उसके अगेंस्ट, उसको रिकोगनाइज करने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. बट यहाँ पे अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूस की, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, बिकॉज उनमें गैप प्रेजेंट है. तो उनका पहले फोल्डिंग करना पड़ेगा, देन ओनली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा अपने आप को फोल्ड करना पड़ेगा. ये अमाइनो एसिड को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अमाइनो एसिड को उनको पास उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना पड़ेगा, एंड देन ओनली द एंटीबॉडीज़ कैन बी प्रोड्यूस और जनरेटेड. सो यहाँ पे अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो ये जो लीनियर है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और जो कन्फर्मेशनल है वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं होते, उनको पहले फोल्डिंग करनी पड़ती है, एंड देन ओनली दे आर रिकॉग्नाइज्ड. और इसी के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया है. बट दूसरा क्लासिफिकेशन है इस बेसिस पे कि वो जो एंटीजन है वो कौन से सेल को जाके बाइंड करेगा, कौन से लिम्फोसाइट को जाके बाइंड करेगा. अगर वो बी सेल को बाइंड किया तो वो होगा बी सेल टाइप ऑफ इपिटोप, एंड अगर वो टी सेल को बाइंड किया तो वो होगा टी सेल टाइप ऑफ इपिटोप. तो इसका रिसेप्टर यहाँ पे दिया गया है, टी सेल रिसेप्टर इन द टी सेल टाइप ऑफ इपिटोप, बी सेल में बी सेल रिसेप्टर इन द बी सेल टाइप ऑफ इपिटोप. देन उनका नेचर, तो लीनियर यहाँ पे पेप्टाइड इन्वॉल्व है, यहाँ पे टाइप्स अगर आप देख सकते हो लीनियर इपिटोप है, इसकी वजह से वो बहुत शॉर्ट पेप्टाइड है. यहाँ पे जो है बी सेल इपिटोप में यहाँ पे कन्फर्मेशनल जो है वो आते हैं, वो टाइप के इपिटोप्स आते हैं. तो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीन्स होते हैं, ना कि यहाँ पे बस एक पेप्टाइड चेन होती है, यहाँ पे वो प्रोटीन फॉर्म में होते हैं या तो पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं. पोजीशन अगर हम बात करें तो एंटीजन जो कोई भी पोजीशन में हो, मतलब सरफेस पे हो या तो साइटोप्लाज्म में हो, कहीं पे भी वो एंटीजन हो तो वो भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. बट बी सेल की बात करें, बस उनको सरफेस के एंटीजन ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं, बी सेल. तो इसकी वजह से बी सेल इपिटोप उनको कहा जाता है, क्योंकि वो बी सेल को बाइंड होते हैं. तो वो इपिटोप्स जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, तभी वो बी सेल इपिटोप उनको बोलते हैं, बिकॉज वो बी सेल को बाइंड होते हैं. देन ये हुई बेसिक टाइप. यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो बाइंडिंग कैसे होती है. लीनियर इपिटोप बहुत इजीली बाइंड हो जाता है, यहाँ पे उनको डिसकंटिन्यूस होने की वजह से उनको थोड़ी फोल्डिंग करनी पड़ती है, एंड देन दे आर गोइंग टू बाइंड टू द एंटीबॉडी. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. सो इपिटोप बेस्ड ऑन दी उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इन द कन्फर्मेशनल इपिटोप एंड इन द सिक्वेंशियल और द लीनियर इपिटोप. एंड बेस्ड ऑन विच सेल दे आर गोइंग टू बाइंड, they are classified into T cell type of epitope and the B cell type of epitope. I hope you have understood the concept of epitopes and the types of epitopes. In the next lecture, we are going to study about the antigenic determinants which are present on the antibodies. Thank you.